तो भैया अगर सैनिक को ये चौकीदार की इज्जत बना रहे हैं ना तो माफ करो, बकस दो भैया। योगी मोदी जी हाथ जोड़ रहे हैं, वो बहकावा है एक अग्निवीर। कह रहे हैं एक बड़ा सुनहरा मौका है युवाओं के लिए, भविष्य में उनके लिए मौका है 4 साल के लिए, कुछ अमाउंट भी दिया जाएगा। मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ, मुझे 4 साल के लिए अग्निवीर बनाया जा रहा है, मुझे 10-15 लाख रुपए मिलेंगे, 4 साल बाद मिलेंगे। लेकिन जो देश की सेना की हालत होगी, जो देश की सेना कमज़ोर होगी, जब एक युद्ध का समय आएगा, पूरे चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ देश है भाई हमारा। इसलिए तो यंग बनाई जा रही है ना, मैं बात लड़के होंगे जो पहाड़ियों पे चढ़ जाएंगे। 2 साल में तो भाई ट्रेनिंग खत्म नहीं होती आर्मी की। ये कह रहे 6 महीने में हो जाएगी ट्रेनिंग खत्म। अच्छा, मतलब अगर यहाँ से मुझे केरल जाना है, अगर प्लेन का टाइम भी 3 घंटे लगता है, ये कहता हम 15 मिनट में पहुँचा देंगे। कहने तो पहुँच जाऊँगा मैं, किस चीज़ से पहुँचाएंगे, कैसे पहुँचाएंगे? तो मंशा क्या है इसके पीछे फिर अग्निपथ योजना के लाने सरकार? मंशा तो भाई ये बेरोजगारी बढ़ रही है देश में। बेरोजगारी के नाम पर देखो, इस देश में इतनी बेरोजगारी है भैया कि आप 4 साल कह रहे हैं, आप 2 महीने की वैकेंसी निकाल कर देखें, भीड़ उतनी ही मिलेगी, क्योंकि देश में बेरोजगारी का आलम बहुत ज़्यादा है। इन्होंने 4 साल दिए, 5 क्यों नहीं दिए? तो रोजगार मिलेगा, देखिए अब इससे कह रहे हैं लड़कों। देखिए, सेना अलग चीज़ है, रोजगार अलग चीज़ है। सेना से देश सुरक्षित होता है भाई। रोजगार हम कहीं और भी दे सकते थे, हम ये प्रैक्टिकल इंडस्ट्रीज हैं। आखिर क्या वजह है सरकार जितनी नीतियाँ लाती है उसका विरोध होता है बड़े स्तर? नहीं, सभी नीतियों का नहीं होता। नोटबंदी का विरोध हमने किया, परिणाम आप सब ने देखा। जीएसटी का हमने विरोध किया, परिणाम आप सब ने देखा। प्राइवेटाइजेशन का हमने विरोध किया, परिणाम आप सबके सामने है। अब इसका विरोध कर रहे हैं, परिणाम अब भी आप सभी के सामने ही होंगे और बहुत भयंकर परिणाम होंगे भाई। सेना खत्म हो जाएगी। अब ये प्रतिवर्ष 12-12.5 हज़ार होगी सेना, तो सेना के अधिकारी कह रहे हैं। मैं बता देता हूँ ना, शायद अधिकारी को तो मुझसे ज़्यादा नॉलेज होगी, लेकिन जो मैं बताता हूँ मुझे अधिकारी से उसका जवाब भी चाहिए। हर साल थल सेना की अगर मैं बात करूँ, लगभग 50,000 रिटायर होते हैं। भर्ती करेंगे 12,500। ये गैप जो आएगा, इस गैप को आप हर साल के हिसाब से ले चलिए, 10 साल में कितनी शॉर्टेज हो जाएगी सेना की, उसका क्या करेंगे ये? पर कहा जा रहा है यंग तो हो जाएगी सेना, देखिए। नहीं, मेरी बात का जवाब नहीं है ये। अभी तक 50-60 हज़ार फौजी लेते थे ये सेना में, अब उसे 2 से 2.5 लाख कर दिया जाएगा। 50,000 तो भाई रिटायर होते थे हर साल। थल सेना की बात कर रहा हूँ, और 12,500 की नियुक्ति होगी। अग्निवीरों की बात कर रहा हूँ, अग्निपथ के तहत 12,500 भरे जाएंगे। ये जो गैप बचा, बहुत बड़ा गैप, मैं कहता हूँ 25,000 भरे जाएंगे, 30 भरे जाएंगे, 20,000 का गैप बचा। 20,000 का गैप अगर हम हर साल करते तो 10 साल में 2 लाख सैनिक कम हो गए भाई। बॉर्डर पर से 2 लाख सैनिक घट जाएंगे तो देश की सेना कमजोर होगी। देश कमजोर होगा या नहीं होगा? दूसरी बात, पता नहीं है ये बात, सरकार को पता है। सरकार पास देने के लिए रोजगार के नाम पे कुछ नहीं है। संस्थाएं बिक चुकी है प्राइवेटों के हाथ में सारी, वो और भी छटनी करे जा रहे हैं उसके अंदर से। तो पब्लिक को गुमराह करने के लिए, बेरोजगार युवक को बहकावा देने के लिए, जो प्राइवेट जो उद्योगपति हैं वो तो कह रहे हैं कि बढ़िया स्कीम है, हम उनको मौका देंगे, नौकरी मिलेगी, हमारे यहाँ गार्ड बन सकते हैं वो आकर हमारी कंपनियों में। टारगेट ही वो है ना गजेंद्र भाई, वही तो मैं कह रहा हूँ आपसे। टारगेट ही ये है, सेना के नाम पर 4 साल के लिए शांत हो जाएंगे लोग। 4 साल के बाद उनको एक बहकावे के तौर पर जब वो घर आएंगे ना पैसा लेकर, भाई 11, 12, 15 लाख में कौन सा बिजनेस कर लेंगे मुझे बताया ना मोदी जी। मैं बैठा हूँ, शादी भी नहीं हो सकती 11-12 लाख। वही मैं कहना चाह रहा हूँ। जो 15 लाख का बहकावा दिया जा रहा है बच्चों को, और 15 लाख की बातें इन्होंने पहले 15 लाख खाते में भेज दिए, इकोनॉमी भी बढ़ा दी, किसानों की आय भी दोगुनी कर दी। अब इनके खाते में 15-15, 20-20 लाख आ रहे हैं। समझ लेती है कि सरकार फैसले सोच कर तो लेते तो फिर दिक्कत क्या थी? सोचने वाला इंसान कुछ बोलता है तो उसको तो गलत बता देते हैं, पप्पू साबित कर देते हैं कि नहीं जी हम देखो शूरवीर 56 इंची हैं। प्यार तो कर रही है रवि जी, देखिए जनता प्यार कर रही है क्योंकि टेलीविजन और मोबाइल सुबह आँख खुलने से पहले हमारे घर में इनका कार्यकर्ता बढ़ चुका होता है। अच्छा। वो दिखा रहा होता है कि देखो एक ये इंसान है जो सब कुछ कर सकता है, बाकी सब बेकार है। मीडिया की भूमिका है ये सब, टोटल मीडिया गेम है भाई। आप मोबाइल खोलिए, कोई भी साइट खोलिए, भाजपा पे हमारे मोदी जी 56 इंच की छाती लेकर खड़े रहते हैं। लेकिन जब बच्चा आने के आते हैं, आज एक अखबार में पढ़ रहा था, उत्तराखंड की ज़मीन भी घेरने वाले हैं, वहाँ पर बॉर्डर पर गांव बसा रहे हैं, उत्तराखंड के बॉर्डर पर। तो ये सच्चाई है हमारे देश की। तो मीडिया का रोल इतना बड़ा है, वो भाई किसको शेर बनाकर दिखा रहे हो अभी जनता को पता नहीं लग रहा है। तो आप विरोध कर रहे हैं अग्निवीर? बिल्कुल विरोध कर रहा हूँ खुलकर, मैं उसके खिलाफ हूँ, खिलाफत। और मैं युवाओं से भी अपील करूँगा कि अग्निवीर के बहकावे में आकर अपने देश को कमज़ोर मत करिए, अपने आप को कमज़ोर मत करिए। आज की तारीख में 15 लाख की कोई वैल्यू नहीं है भैया। आने वाले 4 साल बाद जब महंगाई इस स्पीड से बढ़ रही है, यूँ क्या वजूद होगा 15 लाख 20 लाख रुपए का? कहीं के नहीं बचोगे। और उसके बाद ये कहते हैं कि आओ हमारे दफ्तरों में चौकीदार बन जाओ, तो आपका वजूद भी ख़त्म हो जाएगा। पहले भूतपूर्व सैनिक लिखा जाता था,
अब आपको चौकीदार लिखा जाएगा, सैनिक नहीं लिखा जाएगा मेरे भाइयों। तो थोड़ा सा अपने विवेक से काम लेना। कहा जा रहा है सम्मान तो मिलेगा देखिए युवाओं को। कैसे पूर्व सैनिक लिख सकते हैं या नहीं? अग्निवीर, अग्निवीर शब्द दिया ना देखिए। चौकीदार बनने के लिए दिया है ना। अरे वो सैनिक कह रहे हो आप पहले उसको कि हम सैनिक बना रहे हैं। अग्निवीर आ रहा देखिए सामने से। क्या मिलेगा उसको? एक कोई टैग के माथे पे लगाकर घूमेगा, वो सर्टिफिकेट मिलेगा अग्निवीर। गले में डालकर घूमेगा। भाई पूर्व सैनिक को वर्दी मिलती है, वो टोपी लगाकर घूमता है, गाड़ी पर लिखता है पूर्व सैनिक। ये क्या लिखेगा अग्निवीर? अग्निवीर लिखे गए देखिए। और हाँ, शाम अग्निवीर गाड़ी में से उतरेगा, जाके चौकीदार का डंडा थाम लेगा और अडानी गेट पे बैठ जाएगा या उनके बीजेपी के दफ्तर में बैठ जाएगा। ये अग्निवीर होगा, ये सम्मान होगा, ये इज्जत होगी। तो भैया अगर सैनिक को ये चौकीदार की इज्जत बना रहे हैं ना, तो माफ करो, बकस दो भैया। योगी मोदी जी हाथ जोड़ रहे हैं और अमित शाह जी। सरकार ने क्लियर कर दिया वापस नहीं होगा। सेना के अधिकारी भी कह रहे हैं देखिए। वापस तो इन्होंने लेने के लिए कानून बनाया क्या था? ये अभी हाल फिलहाल में किसानों के कानून पर अड़े थे, फिर वापस ले लिए। अगर देश का युवा जाग जाए तो वापस तो नहीं लेने पड़ जाएंगे। लेकिन मैंने कहा बेरोजगारी का वो आलम है भैया, 4 साल छोड़िए, 6 महीने के लिए वैकेंसी निकाल दीजिए, भीड़ उतनी ही मिलेगी। भीड़ का उस पर ना जाकर, भीड़ के कैलकुलेशन को ना देखा जाए। पर ये तो कह रहे हैं हम रोजगार दे रहे हैं, देश प्रगति कर रहा, देश आगे बढ़ रहा। रोजगार का आकलन तो बताएं मुझे। बेरोजगारी में सबसे ऊपर है हमारा देश। पिछले 50 साल में आज तक ये आंकड़े नहीं छू पाए जो हमने आज छू लिए। काहे का रोजगार दे रहे हैं? अब ये रोजगार के नंबर मैंने वही तो बताया, जब कुछ नहीं बचा तो बहकावा है एक अग्निवीर। बहकावे में आ जाइए, आइए 4 साल के लिए। बेरोजगार गरीब घरों के बच्चे हैं। अब तो अग्निवीरों को समझा दिया ना, युवाओं को समझा दिया, सबके समझ में चीजें आ गई हैं देखिए। मेरे भाई, जो बच्चे गरीब घर के बच्चे पैसा कर्जा लेकर अभी तक तैयारी कर रहे थे, वो क्या कहेंगे? भर्ती कर लो भैया, कहीं तो कर लो, कुछ तो मिलेगा। वरना पहले घर पे कर्जा रखा, मैं कहीं नहीं लगा तो घर और बिक जाएगा, वो तो जाएगा ही। युवाओं ने सुसाइड कर लिया, उसके लिए क्या कहना? इसीलिए कराना, पैसे लगा चुके थे, माँ बाप की उम्मीद थी, बेचारा सेना में जाएगा। जब बच्चे की उम्मीद टूटेगी तो उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता। मैं कहता हूँ गरीब घर के बच्चे हैं भैया, मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, बेचारे मर गए। और अब मरने वाली बात, एक बात और कह दूँ मैं अपनी, जिनको भरा जा रहा है ना भैया, जिनको अग्निवीर बनाकर सेना में भर्ती करा जाएगा, 6 महीने की ट्रेनिंग लेकर जब ये युद्ध में उतरेंगे ना, सामने एक बिल्कुल प्रशिक्षित सैनिक खड़ा होगा इनके। हमारे 50 पर शायद वो 2 भारी पड़ जाए। आज तक उल्टा होता है था। 2 परमवीर चक्र विजेता हैं देश के अंदर, जीवित है, जो जीवित है। दोनों के बयान ये आए हैं कि हमारा ये नौजवान उस प्रशिक्षित सैनिक के सामने टिक नहीं पाएगा। सिर्फ बलि दी जा रही है इन बच्चों की, नौजवानों की, इन्हें सम्मान नहीं दिया जा रहा है। ये रिटायर फौजी क्यों तारीफ कर रहे हैं, इसकी क्या वजह है? रिटायर फौजी और परमवीर चक्र विजेता, मैं दोनों में अंतर आपको कर रहा हूँ भैया। मैं सिर्फ परमवीर चक्र विजेता की बात कर रहा हूँ। और रिटायर फौजी में बात कर लीजिए। रिटायर फौजी में वो लोग बात कर रहे होंगे जो भाजपा से जुड़े हुए होंगे। मैंने रिटायर फौजियों को भी देखा है इसकी कहते वो खिलाफत करते हुए, जो खुलेआम बोले। लेकिन बात वहीं आ जाती है घूमकर कि दलाल मीडिया वाले उनको नहीं दिखाएंगे, ज़्यादा उनको रोक देंगे। ये सिर्फ उनको दिखाएंगे जो अग्निवीर की तारीफ कर रहे होंगे, दूसरों को नहीं दिखाएंगे, क्योंकि सच पता नहीं चलना चाहिए देश में। दलाली बरकरार रहनी चाहिए इन चैनल वालों की, इसीलिए नहीं दिखाएंगे।